जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी ही पार्टी और संगठन के लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, उससे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरा बताया जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व भी योगी को बदलने का मन बना चुकी है और एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस तरह की कोशिश हो चुकी है, लेकिन दोनों बार योगी की कुर्सी को कोई हिला नहीं पाया। सवाल यही उठता है कि आखिर वह कौन है जो योगी को बार बार बचा रहा है। वह कौन है जिसके दम पर योगी बड़े बड़े फैसले लेते हैं, न किसी का डर न भय। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के फैसले के बाद जिस तरह एनडीए के कई सहयोगी नाराज होते दिखाई दिए, लेकिन योगी ने अपना फैसला नहीं बदला। हालांकि कोर्ट ने इस पर रोक जरूर लगाई, लेकिन योगी एनडीए के सहयोगियों के आगे भी नहीं झुके। वो भी तब जब केंद्र में मोदी सरकार इन्हीं घटक दलों के समर्थन से चल रही है। लोकसभा में हार के बाद जिस तरह योगी पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हुई, पार्टी के कई नेताओं ने सवाल खड़े किए। उससे ऐसा लग रहा था कि योगी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन मोदी और शाह भी योगी को नहीं हटा पाए। केशव प्रसाद मौर्य, जो दिल्ली से लेकर संगठन और पार्टी के कई नेताओं से मिलकर योगी के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं, उनकी पूरी कोशिश धरी की धरी रह गई। योगी की तरफ से इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, बल्कि वो यूपी में आगामी तैयारियों में जुट गए। इसका मतलब योगी का यूपी में रहना तय है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। योगी का यूपी में रहना क्यों है तय? आखिर वो ताकत कौन है जिसके रहते योगी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा? यकीन जानिए, योगी आदित्यनाथ के पास अगर इतनी बड़ी ताकत ना होती तो आज उनके नाम के सामने लिखा होता पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। वह तो भला हो एक मठ से निकले सन्यासी की उस ताकत का जिसके आगे न दिल्ली की एक चली, ना ही लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर कौशाम्बी वालों की चली। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि कौन है वह जो योगी को इतनी ताकत दे रहा है, जिसके दम पर वह इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ अगले कुछ मिनट तक, क्योंकि राज खोलने से पहले पुरानी हकीकत की याद दिला देते हैं। बात है साल 2002 की, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। योगी चाहते थे कि गोरखपुर विधानसभा से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट मिले, लेकिन बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दे दिया। अब जब योगी की बात नहीं मानी गई तो शुरू हुई बगावत। योगी ने ऐसा दाव चला कि बीजेपी चित हो गई, क्योंकि राधा मोहन दास अग्रवाल को अखिल भारतीय हिंदू महासभा से उन्होंने चुनाव लड़ा दिया। उम्मीदवार के साथ योगी का नाम जुड़ा तो नतीजों ने बीजेपी के पैरों तले से जमीन खिसका दी। राधा मोहन दास अग्रवाल को 3,88,000 वोट मिले। योगी आदित्यनाथ का हाथ सर पर था तो राधा मोहन दास अग्रवाल ने शानदार जीत हासिल की और विधायक बने। योगी के जनाधार का ही असर था कि बीजेपी को योगी के आगे घुटने टेकने पड़ गए। योगी ने पार्टी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। साल 2002 की हार के बाद से ही शिव प्रताप शुक्ला नेपथ्य में चले गए और धीरे धीरे उनकी राजनीति खत्म हो गई और योगी आदित्यनाथ यहीं से मजबूत होते गए। आज योगी के साथ फिर कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया जा रहा है जैसे 2002 में किया गया था। योगी को दरकिनार करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन योगी हैं कि अड़िग हैं। पूरा दम लगाने के बाद भी कुर्सी से हटाना नामुमकिन सा दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि दिल्ली तक ने पूरा जुगाड़ लगा दिया, लेकिन योगी के आगे किसी की एक भी नहीं चली? तो चलिए अब आपको बताते हैं वो ताकत जिसके रहते योगी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। जब वो एक बार सांसद थे तब उनके पास जनता का अथाह प्रेम था, जो कि हर दिन के साथ बढ़ता गया। आज वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं,
तो जनता का प्यार और विश्वास इतना बढ़ गया है कि योगी को हाथ लगाने से पहले बड़े बड़े नेता लाखों बार सोच रहे हैं, क्योंकि जनता का जो प्यार योगी को मिल रहा है वह शायद मौजूदा समय में किसी और नेता को नहीं मिल रहा। ना सिर्फ यूपी में बल्कि देश के अधिकतर राज्यों में योगी के नाम की गूंज सुनाई पड़ती है। बाबा के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही, साथ ही हिंदुत्व को मानने वाले भी हैं। योगी मतलब विश्वास, योगी मतलब हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर, योगी मतलब जनता का नेता और योगी मतलब भविष्य की बीजेपी। यह महज गुजरात के लोगों का कहना नहीं है, बल्कि देश के तमाम राज्यों में योगी का यही क्रेज है। ऐसे में योगी के पीछे ऐसे ही लोगों की ताकत है जो उन्हें लगातार ताकतवर बनाती है। और ऐसे में जब तक देश के लोगों का यह अटूट विश्वास योगी पर बना रहेगा, उनको हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होगा। योगी को हटाने का मतलब यूपी के साथ साथ कई राज्यों से बीजेपी का सफाया हो जाना। यही वजह है कि योगी धाकड़ अंदाज में फैसले लेते रहते हैं और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। बाकी आरएसएस का जिस तरह का साथ योगी के पास है वो उन्हें और ताकतवर बनाता है, जिसका ताजा उदाहरण हाल ही में सबने देख लिया है। बाकी लोग तो यही कह रहे हैं कि यूपी की कुर्सी बाबा तभी खाली करेंगे जब देश को नए प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या जनता के अटूट विश्वास और साथ ने ही योगी को सबसे बड़ी ताकत दी है, जिसके आगे सब नतमस्तक हैं? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।